नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुहान रोड स्थित जय नारायण सर्वोदय कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण एक 8वीं के बच्चे की मौत हो गई है। उस बच्चे की कल रात तबीयत ख़राब थी और वो इलाज कराने निकला था। बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पर कॉलेज में जो स्कूल में है डॉक्टर की व्यवस्था है 24 घंटे। इसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सका। वो यहाँ पर कल रात में 9 बजे निकला था और यहाँ से 500 मीटर दूर पर सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जो गार्ड है वो गेट पर नहीं रहता है। लोगों का ऐसा आरोप है, यहाँ के बच्चों का कहना है कि गार्ड भी नहीं था। हमारे साथ ये छात्र मौजूद है जो उसके साथ रहता था। हम इससे बातचीत करना चाहेंगे। गेट तो खुला था, गेट खुला रहता है पूरी रात। गार्ड का कोई पता नहीं रहता है, हॉस्टल वार्डन को कोई पता नहीं है। बच्चा बीमार हो जाए तो यहाँ पर सर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका को भी कोई पता नहीं है। अब वो 2 घंटे के लिए आते हैं सर, सैलरी यहाँ से मुफ्त की यहाँ सर पा रहे हैं सब लोग। लखीम जी, ये कितने बजे की घटना है और कब आप लोग निकले थे और क्या हुआ था उस छात्र को? हम लोग 8 बजे निकले थे और 9 बजे आ रहे थे हम लोग रूम पे। तो मतलब रास्ते में एक रिक्शे वाला ठोक दिया, तो उसका सिर डिवाइडर में लड़ गया। दोनों पहिए चढ़ गए थे उसके ऊपर। जब उसके ऊपर दोनों पहिए चढ़ गए थे, फिर हम लोगों ने मतलब उसको उठाया, फिर उसी रिक्शे में बैठाला हम लोगों ने। फिर उसको ले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ उसने बोला कि हम मतलब इलाज नहीं कर सकते, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। उसने इंजेक्शन लगाया एक। तो फिर हम लोग एम्बुलेंस आने में आधा घंटा हो गया, एम्बुलेंस नहीं आई। किस चीज़ की दवा लेने गए थे आप लोग बाहर? हम लोग उसके सिर दर्द हो रहा था उसका, तो थोड़ा बुखार भी था, तो उसकी हम लोग दवा लेने गए थे। इसके बाद जब ये घटना हुई आपने पुलिस को सूचना दी थी आपकी तरफ से? पुलिस को सूचना दी थी, आई थी फिर, लेकिन हम लोग एम्बुलेंस में बैठ चुके थे। फिर हम लोग उसको दवाई लेने मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे उसको। सबसे पहले किस हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल का नाम तो नहीं पता है, भूल गया मैं। हाँ, वो नहर पे ही है। कितना दूर है वहाँ से जहाँ से घटना हुई थी ये? होगा वही 100 मीटर तक, 100-150 मीटर तक। डॉक्टरों ने क्या बोला, क्या क्या कह रहे थे इस चीज़ को लेकर? पुलिस आई थी, पुलिस ले गई थी आप लोगों को कि आप लोग खुद गए थे? हम लोग खुद गए थे। मैं भाई लोग को बुलाने चला गया था, तो मतलब इतना ज़्यादा कुछ मेरे को मालूम नहीं है। छात्र का क्या नाम है? संदीप कुमार। कहाँ का रहने वाला था? अटवा बैग। कौन से जिले का? उन्नाव। हमारे साथ यहाँ कुछ और छात्र मौजूद हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं कि ये स्कूल है इसमें क्या क्या असुविधाएं हैं जिसके कारण इनको बाहर जाना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। जी सूरज जी, बताइए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जिसके कारण आप लोगों को बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ता है? सर यहाँ ये सर गवर्नमेंट कॉलेज है सर, यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है सर, हमको सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जाती हैं। ना कि यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है वो 24 घंटे अलाउ हैं। यहाँ पर मतलब 24 घंटे अलाउ तो हैं हॉस्टल वार्डन, मगर रहता कोई नहीं है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन है महिला, तो वो अपने महिला होने का वो फर्ज अपना निभा देती हैं। वो आंसू बहाने लगती हैं तो यहाँ कोई टिकता ही नहीं है। बस उनसे को कुछ भी कोई कह देता है तो वो रोने लगती हैं। वो अपना बस वही महिला वाला अपना दिखाने लगते हैं रूप। ठीक है। और उसके बाद सर यहाँ पर मेडिकल की बात रही है, दवाई की बात रही है, तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब 24 घंटे अप्लाई रहेंगे यहाँ पर। क्या नाम है डॉक्टर का? कभी डॉक्टर से हाँ मुलाकात सर हुई? हुई है, पटेल सर है हमारे, पटेल सर है उनका नाम। तो वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर सर सरकार ने 24 घंटे अप्लाई किया है यहाँ पर कि यहीं पर डॉक्टर रहेगा और हॉस्टल वार्डन भी यहीं रहेंगे और कुछ टीचर्स भी यहीं पर रहेंगे। मगर यहाँ पर सर कोई नहीं रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। अगर सर बाउंड्री बनी हुई है, अगर बच्चा गया तो गया क्यों सर बाहर? तो सर पॉइंट ये है ना कि बच्चा आखिर में कैसे गया कि तुम लोग मतलब ये लोग या तो सर इनकी नज़रअंदाज कर दिए हैं ये बात को, नहीं तो या तो सर इस बात को गौर नहीं किया गया है। बच्चे को या तो समय पर इलाज नहीं मिला है। और सर उसका एक्सीडेंट होने के बाद भी उसके जब हमको वो लोगों को जब पता लगा है, जब हम लोग बड़े हैं, वो छोटे हैं, 8th का क्लास का बच्चा है, जब हम लोगों को पता लगा है तो हम लोग जाने की कोशिश किए हैं। मगर हम लोगों को यहाँ वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को यहीं सब कैंपस से अंदर भेज दिया गया कि तुम लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बच्चों को धमकाया भी जा रहा है।
कि किस बात को लेकर धमका रहा है और कौन धमका रहा है? देखिए भड़काया जा रहा है सर, ये कि देखिए कि घटना पर हम तो थे नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, ये थे, ठीक है। तो इनसे तो कहा जा रहा है कि देखो आपको ये बोलना है कि क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था तुमसे? ये पीछे से गेट से अकेले भाग गया चुपके से। हाँ ये बोलिए, ये कौन कहने को कह रहा है कि पीछे से भाग गया था? ये किसने बात कही? बताओ। इस सर ने कही थी, कौन प्रिंसिपल सर। कौन सर कह रहा है? प्रिंसिपल सर ने बोली थी ये बात। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल का? विनोद विनोद विनोद। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे कि मतलब ये बोलना कि गेट के पीछे से चुपके से भाग गया था वो। ये किस बात, क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा वो? अब पता नहीं सर क्यों कहना चाह रहे हैं। खुद बचने के हाँ, लिए सर और कहना क्या। चाह रहे हैं। खुद बस। बचने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये बात सर, ये जिम्मेदारी सर हमारे हॉस्टल वार्डन की है और डॉक्टर की है और हमारे प्रिंसिपल सर की है। ये पूरी जिम्मेदारी सर पूरे प्रशासन की है। और सर जब हम लोगों ने सर फोन से सर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सारे फोन ऑफ जाने लगे सर। तो आपने देखा किस तरीके इससे इस स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक 8वीं के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि उसके पिता की 6 महीने पहले मौत हुई थी और उसकी माँ अभी इस सदमे से निकली ही नहीं थी कि उसके बच्चे की दुर्घटना में मौत की खबर से उसके घर में मातम छा गया है। आइए इस घटना में लेकर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत करें, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ ये जय नारायण पीजी के प्रिंसिपल विनोद जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। बच्चों का ये आरोप है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ये कह दो कि बच्चा दीवार फांद के गया था। तो हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आरोप कहाँ तक सही है? सर क्या मामला था? ये तो सरासर झूठ है। पहली बात तो 2-4 जो बच्चे बोल रहे हैं उससे कुछ नहीं होता है। ये सामूहिक बच्चों से अगर आप खड़े करके पूछिए, स्पेशली जो 2-4 बच्चे इस तरह के हैं जो विवादित हैं, वो कहीं ना कहीं अनर्गल आरोप लगाते हैं। बाकी और भी बच्चे हैं जो कक्षा 6 से 12 तक पढ़ते हैं, उन बच्चों से भी ये पूछा जाए कि वाकई में क्या ऐसा है। सर बराबर निर्देश देते हैं, बराबर गार्डों को निर्देश देते हैं, बराबर छात्रों को निर्देश देते हैं, असेंबली में निर्देश देते हैं कि वह कि कदापि किसी भी स्थिति में बगैर अनुमति के अपने गार्जियन के साथ ही अनुमति लेकर ही बाहर निकलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कई जगह से बाउंड्री टूटी हुई है, छूटी हुई है, इधर गार्ड मेन गेट से निकल के दाएँ बाएँ से भी बच्चे निकलते हैं और उसके लिए बराबर इन लोगों से कहा जाता है। लेकिन ऐसी दुर्घटना ये घट गई, ये बड़ा दुख की बात है और इसके लिए मैं खुद दुखी हूँ। हमारा क्योंकि बच्चा इस परिवार का चला गया, इससे ज़्यादा दुख की बात तो कुछ नहीं हो सकती। हॉस्टल में सर कितने बजे आने जाने की व्यवस्था है? कितने बजे तक अंतिम छात्र आ जा सकता है? इस पहली बात तो बच्चे को बाहर जाने नहीं, तो यहाँ अंतिम का कोई विषय ही नहीं है। बच्चा परमानेंट यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं खेलते कूदते हैं, यहीं क्लास अटेंड करते हैं। कल रात में 9 बजे वो दवा लेने गया था, क्या यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं? ये फार्मासिस्ट रहते हैं मेरे सामने जो है फार्मासिस्ट 7 बजे 6:30 पौने 7 बजे तक यहाँ रहे थे। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको ये सूचना देनी चाहिए, हमको बताना चाहिए, फार्मासिस्ट से बात करनी चाहिए। बिल्कुल दवा मिलती है, 24 घंटे दवा उपलब्ध रहती है, ऐसा नहीं कि दवा नहीं दी जाती है। ये तो 3-4 बच्चे हो सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी रूम में यहाँ पर किस तरह से ब्लेम लगाते हैं, लेकिन बाकी और बच्चों से भी आप कक्षा 6 से जो छोटे बच्चे हैं, जो सच्चाई तो सही बता रहे हैं, छोटे बच्चे ही बता पाते हैं कि हकीकत क्या है। अच्छा, दूसरा सर, ये जब जा रहा था तो गार्ड द्वारा इसको रोका नहीं गया? नहीं, गार्ड के बताते हैं गेट से नहीं जा रहा था, वो कहीं इधर उधर से निकला। यहाँ सब गार्ड ने तो लिख के भी दिया है कि इस तरह से सर नहीं निकला है वो, अब क्योंकि यहाँ कई जगह से बाउंड्री टूटी है और जो है इधर उधर से भी बच्चे निकलते हैं। तो ये हमारे साथ जय नारायण के प्रिंसिपल थे और इनका कहना है कि ये जो छात्र था वो गेट से नहीं गया, जबकि दीवार फांद के गया है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध है और वो 6-6:30 बजे यहाँ से गए थे। प्रिंसिपल का कहना है कि यदि किसी की तबीयत खराब थी तो इसकी सूचना उन्हें दी जानी चाहिए थी। यह सूचना उन्हें नहीं मिल सकी थी और छात्रों ने बिना बताए यह कदम उठाया, इस कारण यह दुर्घटना हुई। इस समय उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। इनके पति की 6 महीने पहले मौत हो चुकी थी। अब एकाएक बच्चे की दुर्घटना में मौत हो जाना अपने आप में दुखदायी है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, ये जब पहले आपको किसने सूचना दी थी कि आपके बच्चे के साथ घटना हो गई है? भैया, घटना वो मेरा छोटा मुंडा था, वही पितियवता मुंडा था, तो वही फोन किया था कि संदीप का मम्मी एक्सीडेंट हो गया है, कि सीरियस बहुत है, ये बात थी। तो ये नहीं बताए कि संदीप खत्म हो गया है। उसके साथ में एक हमारा बंदा रहता था यहाँ पे, तो मैंने कहा उसका नाम नगीना था, तो मैं नगीना के पास फ़ोन किए कि नगीना आप साथ चले जाओ, संदीप का एक्सीडेंट हो गया है। तो संदीप के साथ गया, वो इधर उधर डेढ़ घंटे बताते हैं, संदीप जीता रहा,
उसको इधर उधर घुमाता रहा। मैंने कहा जो पैसे लगेंगे मैं पैसे लगाऊंगी, प्राइवेट स्कूल में लेके जाना। वो सरकारी स्कूल में लेके गया भैया। 1.5 घंटे बाद जब वो ख़त्म हो गया, उसके हवा भर गई, तब वो ख़त्म हो गया। तो एक बार बोला संदीप हमारा मोबाइल किसके पास है? तो लड़का बोला कि तुम्हारा मोबाइल उसके लड़के के पास है। तो बोला कि मुझको मोबाइल दे दे, मैं मम्मी के पास फ़ोन बात करूँगी। तो उसको मोबाइल नहीं दिया गया है। जानकारी मिली है कि आपके पति की 6 महीने पहले मौत हो गई थी। हाँ भैया सर, 6 महीने मौत हो गई है। क्या बीमारी से मौत हुई थी? कैसे? नहीं, अच्छा वाला था, बीमारी नहीं थी कोई भी। जैसा हमारा बच्चा था संदीप, ऐसे उसकी भी यही मौत हुई थी भैया। सड़क दुर्घटना में। हाँ तो आप ये घर का पालन पोषण कैसे चलता है आपके? भैया, पालन पोषण क्या मैं कोई घर में ना कमाने वाला है, ना कोई मेरे खेती पाती है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो मेरा बच्चा यही था कि मैं मांग झुक के मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, हो सकता कहीं भी इसकी नौकरी छोटी मोटी मिल जाएगी तो मुझको भी सहारा हो जाएगी। और कितने बच्चे हैं आपके? और एक मुंडा, वो भी कोई काम नहीं करता बेटा है। वो कहाँ पर रहते हैं? आप ही के साथ? मेरे ही साथ रहता है। उसके भी 3 बच्चे हैं, 6 लोग हम लोग हैं। उनकी शादी हो गई है? साथ में रहते हैं, अलग रहते हाँ, हैं? नहीं, एक में है, एक में शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। अच्छा, संदीप आपसे क्या कहता था? वो क्या बनना चाहता है पढ़ लिख कर? संदीप कह रहा था मम्मी मुझको पढ़ाओ लिखाओ, मैं देखो कोई नौकरी ढूंढूंगी। मेरा भाई नहीं पढ़ा लिखा है, तो मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मेरे भाई को कुछ सहायता हो जाएगी, ये बात थी। अभी स्कूल प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है आपसे? क्या बताया गया है? स्कूल प्रशासन द्वारा क्या जानकारी दी गई थी? आपके बेटे की मौत कैसे हुई है? अब बेटा इसको हमको नहीं पता है, अब मेरे बेटे को खुद पता होगी, वो खुद बता सकता है। ये संदीप के बड़े भाई यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये क्या घटना थी? स्कूल द्वारा क्या जानकारी दी गई है अभी तक आपको? वहाँ पर लोगों प्रिंसिपल सर ने लड़कों को बताया कि आप लोग बोलना है, अगर कोई पूछे तो बोलना है कि हम पीछे वाले गेट से गए थे। हालांकि लड़के हमारे परिवार के हमारे सगे भाई हैं और वो बोल रहे हैं कि हम भैया, जब हम लड़कों से पूछे तब लड़के ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल सर ने हमसे ये कहा था कि हमको बताना है, पीछे गेट से गए, वो गए थे आगे गेट से। और वहाँ फिर जब लड़के को चोट लगी है मेरे भाई को, तो वहाँ पे चोट लगने के बाद में जो लड़के वहाँ पढ़ते हैं ना, उन्होंने फ़ोन किया, सर आ जाओ यहाँ पे लड़के को चोट लग गई है। तो सर ने ये बोला है कि हम सुबह आएंगे। ठीक है, सर ने ये बोला, दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने कहा कि सुबह आएंगे। दुर्घटना, हाँ, जो उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा सुबह आएंगे। करीब ये 2-3 लड़कों ने फ़ोन किया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया जब वहाँ पे दुर्घटना हो चुकी थी, तब वहाँ पे जब इनको पता चला कि लड़का 2-3 अस्पतालों में कि मतलब इसका वो हो चुका, हटा दिया गया है, यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, तब जाके फिर ये प्रिंसिपल सर गए हैं। और वहाँ पे जब थोड़ी देर बाद गए, जो हमारे भाई लोग थे वहाँ पे, उनको बोल दिया कि जाइए आप लोग। और जो थोड़ी देर में फ़ोन आया कि वहाँ पे भाई का एक्सपायर हो गया है। और हम लोग तो अपने घर पे आराम से सो रहे थे, और जो बड़ी मम्मी हमारी है वो बाहर थी, और जो हमारा भाई है वो भी बाहर था, और वहाँ परिवार का कोई सदस्य था नहीं। जो बच्चे थे तो 4 लड़कों का नाम लिखाया था, 2-3 बच्चे थे, वो भी सर ने उनसे बोल दिया कि आप लोग घर जाइए रूम पे। तो वो रूम पे चले गए। सर मतलब सर की तो बात मानना ही है उनको, तो सर वो रूम पे चले गए। और बच्चे का थोड़ी देर में फ़ोन आया कि देहांत हो चुका है। अब ना वहाँ पे, अब ये जैसा भी है, अब हमें न्याय चाहिए। वो क्या करने बाहर गया था? वो दवा लेने गया था सर। अच्छा, आप आखिरी बार बातचीत आपके भाई से कब हुई? वो 4-5 दिन पहले मेरे से आया था मिलने के लिए। हम अपने खेत में, देखो हम किसान हैं, अपने खेत में चने काट रहे थे, तो वो कह रहा था कि हम भैया जा रहे हैं अपने स्कूल, तो उसके पेपर चलने वाले थे 1-2 दिन में। तो वो हमने कहा चलो सुबह चले जाना, तो वो बोला नहीं, हम तो उसके तबीयत जो ख़राब थी, तो हमने उससे ये बोला था कि भैया दवा ले लो, तो बोला दवा ले लिया है, और 1-2 दिन की दवा लिया था उसने, तो उसका वहाँ पे ठीक नहीं हुआ था।
तो वो जो हमारे अंदर का जो मतलब उनके स्कूल का जो वो है डॉक्टर, तो वहाँ पे दवा ववा वो लड़के बोलते हैं कि दवा सही मिलती नहीं है, हम बाहर से लाएंगे जाके। 2-3 दिन से इलाज चल रहा था उसका। उसका कई दिनों से इलाज चल रहा था। वो जब घर से ही आया था तो वो ज़्यादा बीमार नहीं था घर से, बाकी हल्का सा था बुखार, तो हमने कहा चलो दवा लिया हो जाके। तो और जब दवा लेने के बाद में फिर वहाँ पे जब गया है, तब वहाँ पे नहाया धोया, कुछ भी होगा कैसे भी होगा, वहाँ पे वो और बीमार हो गया। तब हमारे भाइयों ने कहा चलो बाहर से दवा लेकर आते हैं। यहाँ पे तो रात में बंद था, वहाँ पे ना कोई दवा ना कुछ। ये जो स्कूल प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, इन द्वारा किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है आप पर? यहाँ पे दबाव क्या सर, वहाँ पे प्रिंसिपल सर है और मिश्रा सर है और ये डॉक्टर सर है, क्लास कक्षा 8 की क्लास टीचर है, 5-6 लोग गए थे वहाँ पे हमारे घर पे। तो उन्होंने एक डॉक्टर सर ने एप्लीकेशन लिखी और उसमें ये लिखा लड़के संस्था के बाहर गए हुए थे। तो और वहाँ पे हमारे घर पे मतलब पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हम देखे जब वहाँ पे हमें बुलाया तो हमने देखा, तो उसमें कहा, हमने अपनी चाची को मना कर दिया, हमने कहा चाची इस पे साइन नहीं करना है, तो उन्होंने साइन नहीं किया। हालांकि उन्हें ये बता दिया कि हम भैया सुबह आएंगे। तो और फिर नर्वस होके जो प्रिंसिपल सर है वहाँ पे चले आए। ठीक है, क्या लिखा था उस चिट्ठी में, क्या करने गए थे बाहर? वो सर चिट्ठी तो उन्होंने जो लिखा था वो पूरा तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, उसमें जो लिखा था वो लेकर चले गए थे। हमारे पास मोबाइल में मैंने फ़ोटो खींच लिया था। क्या लिखा था, क्या पढ़ा आपने? मैंने यही पढ़ा था उसमें, मेन चीज़ तो मेरे को ये याद है कि संस्था के बाहर गए हुए थे लड़के और ये कुछ मुआवजा सरकार द्वारा मिलना चाहिए, ये लिखा था डॉक्टर सर ने उसमें, और पूरा तो मुझे याद नहीं है सर। ये हमारे साथ उस बच्चे की माँ और उसका बड़ा भाई था, जिन्होंने बताया कि उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, जिसको लेकर वो इलाज कर रहा था। उस दिन दवा न मिलने के कारण वो दवा लेने बाहर गया और वापस नहीं लौटा। हमारे साथ इस समय पारा के इस नवोदय कॉलेज में छात्र की मौत हो गई। इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी मौके पर आए हैं। चिरंजीव नाथ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, और चूंकि बच्चा एक गरीब परिवार से है तो उसको क्या आर्थिक सहायता इनके द्वारा दी जा सकती है, ये क्या कुछ होगा? नियमानुसार आर्थिक सहायता है जो होता है वो प्रस्ताव तैयार कर अभी भेजा जाएगा, और इसको ये देखा जाएगा कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पे जो देय राशि होती है, जो अनुमन्य राशि होती है, वो इनके परिजनों को दी जाए। ये मोहान रोड पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, जयप्रकाश नारायण, और ये आश्रम पद्धति का जो है कि स्कूल है। यहाँ पे बीती रात में एक बच्चे की यहाँ पे एक्सीडेंट को इंजर्ड हो गया। तुरंत इसको उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर पहुँचवाया गया, लेकिन दुखद है कि उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी जितने भी तथ्य जो बच्चों ने दिया है, उन्होंने हमें एक पत्रक दिया है। इस संबंध में हम जो भी बिंदुवार संज्ञानित होकर त्वरित गति से इस पर वैधानिक एवं समुचित कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और बच्चों से हमने खुद संवाद स्थापित किया है और ये संवाद की प्रक्रिया निरंतर यहाँ पे जारी रहेगी। इसको लेकर आज पीड़ित परिवार भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आया है, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जो मुलाकात हुई है आपकी, अभी तक परिवार से क्या बातचीत हुई है और इसमें क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? देखिए, रात 2 बजे मैं यहाँ पे आया था, तो 2 बजे मुझे साथियों ने जानकारी दी कि ये ऐसी सी बात है। यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय है उनमें सभी चीज़ की सुविधा है, उसका जियो सरकारी जियो पास होता है, ये पिछली गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन वहाँ का जो स्कूल का जो प्रशासन है, प्रिंसिपल से लेकर सब चीज़ें तक लेकर, जब सुविधाओं के लिए सरकार से सब चीज़ का जियो पास हो रहा है, मेडिकल का जियो पास हो रहा है, खाने का जियो पास हो रहा है, ड्रेस का जियो पास हो रहा है, बिल्डिंग का जियो पास होता है, तो पहला सवाल तो ये कि वो बच्चा बाहर गया क्यों? भाई कोई वहाँ पर बड़े बच्चे तो नहीं है, भाई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या बीटेक MBBS वो कर रहे हैं, वो इंटर तक का कॉलेज है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है गार्ड भी होंगे, और अगर वहाँ गार्ड हैं तो उनके होते हुए बाहर कैसे चला गया? ठीक, ये एक बड़े सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वहाँ के प्रशासन पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की मिलीभगत से जो वहाँ का जियो आ रहा है उसको करप्शन के तहत वो पैसा खाया जा रहा हो। इस मामले को बड़े जोरों शोरों से उठाया जाएगा। एक बच्चा
एक्सपायर हो गया है, एक परिवार उजड़ गया है, और इस बात को अगर प्रशासन हल्के में लेता है कि भाई ये हल्की बात है, तो ये हल्की नहीं है। ठीक, अगर ऐसा हल्के में अगर देश के जवान इस चीज़ को हल्के में ले लें कि भाई ठीक है, तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो सेम सीमा उसी की तरह तो है, वो स्कूल की सीमा है, वो देश की सीमा है। तो इसमें जो है ना कार्रवाई की जाएगी, इसके पूरी छानबीन कराई जाएगी। प्रशासन नहीं मानेगा तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता है। पहले भी उस कॉलेज में घटना घटित हो चुकी है, खाने को लेकर के वहाँ ऐसे ही कॉलेज में बेटियों ने आंदोलन किया है लखनऊ के अंदर। और ख़ास तौर से लखनऊ, जहाँ जो उत्तर प्रदेश की भारत के सबसे बड़े सूबे की राजधानी है, यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में जहाँ वो रहते हैं वहाँ इतनी बड़ी घटना घटित हो जा रही है और उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। देखिए, अगर कोई जातीय प्रभाव या स्कूल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारी इसको जातीय प्रभाव के कारण ये सोचते हैं कि वो उसको दबाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। या तो वो खुद ही चीज़ों में सुधार करें, जो दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जेल चला जाए। भाई नहीं ऐसा करोगे तो मजबूरी है भीम आर्मी को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। भीम आर्मी कड़ी कार्रवाई करेगी, फिर आप लोग परेशान होंगे, आप कहोगे भाई ऐसा क्यों है, तो ये किया जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी प्रशासन के लोगों को और उस स्कूल प्रशासन को और जिस जो अधिकारी उस स्कूल प्रशासन के अंडर आते हैं उनको मेरी सलाह है कि इसमें गलत व्यक्ति का बीच बचाव ना करें, वरना स्थिति बिगड़ेगी, ये तय है। तो ये हमारे साथ थे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ से सत्य प्रकाश की रिपोर्ट, दमोह नायक।